अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राशिद अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं हमारे वो रवैये जो हमने अपने सियासी लोगों के साथ, सियासी कायदीन के साथ मुंसलिक किए होते हैं और उनका हम इज़हार किसी न किसी तरह सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी बहस के दौरान हम करते रहते हैं। अब ज़ाहिर है जिस चीज़ का हम डिस्कस करें माशरे में उसका असर भी होता है। तो हालिया दिनों में एक मिसाल हमारे सामने गुज़री जुनैद सफ़दर साहब की शादी में जो हमारे मीडिया ने किरदार अदा किया और सोशल मीडिया में उनके जो मुखालफिन ने किया, तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अभी हालिया दिनों में उनकी शादी में जब उनकी वालदा मोहतरमा वहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा शिरकत करना चाहती थी, तो उस पे तो उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात हुई। वो एक बनता भी था, वो एक उनका कानूनी पहलू है, तो उनके मुखालफिन उनको कानूनी तौर पे टैकल कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो सियासी मुखालिफ थे वो वहाँ पे लंदन में उनके घर पहुँच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने नारेबाजी की, उन पे जो इल्ज़ामात थे उनको दोहराया गया। उसकी वजह से फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग थे या जो उनके फैमिली के लोग थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, एक्शन किया। तो जो लोग वहाँ पे ये काम करने गए उनको काफ़ी ज़िल्लत अमेज़ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो जुनैद सफ़दर साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जब अपनी तस्वीर और अपनी वीडियोज़ अपने लोकल जो उनका एक निजी फंक्शन था, शादी का जो उनका फंक्शन था, उसकी जब तस्वीर उन्होंने जारी की, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने गलत रिमार्क्स और बड़े गैर मुनासिब रिमार्क्स और कमेंट पास किए। अब इस सारी सूरत हाल में होता क्या है कि जब हम निजी ज़िंदगी को, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, तो ज़ाहिर है जो उनके चाहने वाले हैं वो भी किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं और फिर वो भी इसी तरह का रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं और वो करते भी हैं जब उनको मौका मिलता है। आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो एक आदमी ने उनके ऊपर एक तकरीब में जूता फेंकने की कोशिश की और उसके बाद उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम हमारी उनकी अपोजिट पार्टी थी, जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उस वक़्त, उनकी तरफ से कोई ऐसा इतना बड़ा उसके ख़िलाफ़ कोई क्लियर उसको कंडेम नहीं किया गया, उसकी मज़म्मत नहीं की गई। और एक लंबे अरसे तक वो सोशल मीडिया पे और कुछ और मीडिया चैनल्स पे भी जो उनके ख़िलाफ़ ये एक ऐसा मजाक के तौर पे, उनकी एक किरदार कशी के तौर पे एक ये चीज़ चलाई जाती रही। अब इसका एक ट्रेंड ऐसा सेट हो गया कि हालिया दिनों में जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थे, तो तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर अली अमीन गंडापुर वहाँ पे इलेक्शन मुहिम में थे। तो वहाँ पे भी एक नौजवान ने, और ये मेरे ख़्याल से आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहला वाक़या होगा कि इस तरह की कोई एक्सट्रीम पोजीशन किसी मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़ की गई हो या किसी नौजवान ने ऐसे एक अवामी जलसे में इस तरह की हरकत करने की कोशिश की हो। तो एक नौजवान ने वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इस तरह से जूता फेंकने की कोशिश की, उसको भी अरेस्ट किया गया। लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोग उसके हमायत में निकल आए, उन्होंने इसकी तावीलें देना स्टार्ट कर दी, इस पर दलीलें देना स्टार्ट कर दी कि जी ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, अली अमीन गंडापुर ने ये कहा, वो कहा, तो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। अब ऐसी सूरत हाल में जब हम ऐसे निजी लोगों की फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम सिक्योर हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली भी, नवाज़ शरीफ ख़ुद एक पाकिस्तान के एक बड़े लीडर रहे हैं, तो उनके चाहने वाले भी हैं। ज़ाहिर है वो भी किसी मौके की तलाश में होंगे कि वो भी अपने मुखालफिन को इसी तरह से वो रिस्पॉन्ड करें। और इसमें एक एलिमेंट ये भी होता है कि जितने भी किसी भी फील्ड में कुछ लोग एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी बड़ा एक्शन ले लेते हैं और उनकी फिर हौसला अफजाई होती है। जिस तरह के ये जूता फेंकने वाला एक ट्रेंड है, ये उन्हीं लोगों की अक्कासी है। अगर हम इस ट्रेंड्स को, इस तरह की मुखालफत और इस तरह की
रिमार्क्स को अगर हम कंडेम नहीं करेंगे, अगर हमें कम से कम किसी की अगर ज़ाती फैमिली की पिक्चर्स या सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे अच्छी नहीं लगती, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है तो हम उसको उसकी निजी ज़िंदगी में जाके उसको जिस तरह से मर्ज़ी उसको कमेंट करना स्टार्ट कर दें। हम उसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आपके लिए ही हों। कुछ आपके चाहने वाले होते हैं, कुछ आपके चाहने वाले नहीं हैं, तो हमें उस चीज़ को ऐसे नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक रिस्पॉन्ड, एक कमेंट, बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते वो इसको बहुत बड़े एक्शन के तौर पे ले सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सियासत में इख्तलाफात रखे जाएं, उसको सियासी हद तक रखा जाए, लेकिन हर सियासतदान, उसका बेटा, उसकी बहन, उसकी बेटी, वो सारे इंसान हैं हमारी तरह के, उनके भी रिश्ते ताल्लुक़ हैं, उन्होंने भी शादियां भी करनी हैं। तो हमें उन पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पॉलिसीज़ पे आप कमेंट करें, उनके जो भी इल्ज़ामात हैं, अगर कोई सियासी जलसा होता है तो आप जुनैद सफदर पे बेशुमार कमेंट कर सकते हैं, उनकी फ़ैमिली पे बेशुमार बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका एक निजी फंक्शन है, एक निजी उनका एक ज़ाती मामला है या ज़ाती उनका फंक्शन है, तो उसको डिस्टर्ब करने की मेरे ख़्याल से ये एक गलत रवायत है और इससे फिर कोई भी बच नहीं सकेगा। क्योंकि कल अगर इमरान खान साहब या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो या किसी भी जमात का कोई आदमी अगर ऐसा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी उनके फॉलोअर ऐसा ही करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, बड़े लेवल पे बड़े लीडर्स को कंडेम करना चाहिए, ताकि हमारे माशरे के अंदर इस तरह की ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने वालों की हौसला शिकनी हो और मज़ीद ऐसे वाक़ात ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मैसेज पसंद आया होगा। तो काइंडली अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।